ये लिखा हुआ है। क्या क्या बोल रही हो? नहीं दिख रहा है? मोबाइल सीधा पकड़ो पहले। मोबाइल सीधा पकड़ो, उल्टा पकड़ोगे, लिटा के पकड़ोगे, उतना ही दिखेगा। ठीक है। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है आपको एडवर्ब टू हटा करके इसको सेंटेंस बदलना है। तो आप ये भी देखो, इसको दो तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। कह सकता है कि चेंज, इसको दो तरीके से कह सकता है, जैसे कह सकता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो तरीके से, पहले कह देगा कि चेंज सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करिए, और दूसरा कह सकता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू निगेटिव। चाहे निगेटिव में चेंज करना हो, चाहे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना हो, दोनों ही चीजों में क्या होगा, सेम नियम लगेगा, और सेम चीजों का यूज होगा। कुछ नहीं करना है इसमें। क्या करना है, इट इज लिखते हैं, टू को हटा करके सो लगा देते हैं, शो कोल्ड, फिर दैट लगा देते हैं। ठीक है, यही करते हैं ना, दैट इट इज टू कोल्ड टू गो आउट लिखा हुआ है ना। कैसे बनेगा, कोई बताएगा? हेलो, कैसी आवाज पीछे से आ रही है बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट रुको। अच्छा, नहीं, गाना बजने की मेरे पीछे से आवाज नहीं आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, एक कोई है। कौन एंटिक पीस है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये पहले तो सबसे खराब बात तो है बेटा कि ये जो टकला, टकला टू, और जो ये तीन चार फोटो लगी हुई है, अपना नाम लिख के आया करो, ठीक है? ठीक है। ये क्या लिखा है, टकला टू कौन लिखा है? टकला और टकला टू कौन है भाई? नाम तो लिखो अपना कम से कम, कितनी खराब है। वो कोई होगा महान, कोई महानुभाव होंगे बेटा उसमें, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना नाम लिखो बेटा, वरना मुझे मजबूरन एग्जिट करना पड़ेगा, आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, मैं रिमूव कर देता हूँ इन लोगों को पहले, तभी मैं करता हूँ। क्योंकि ये डिस्टर्ब भी करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। चलिए देखिए, ठीक है, वो ऐसे अराजक तत्वों को हटा देना चाहिए, तभी काम चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। नहीं, देखिए ये सेंटेंस जैसे लिखा हुआ है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इसको मैंने बताया था कि आपको सिंपली इसको क्या कर देना है, इट इज सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट गो आउट। दैट कुछ भी लिख सकते हो, वी कैन नॉट गो आउट, या इट इज टू, आप इसको ऐसे भी बदल सकते हो, इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्डर, सॉरी, इट इज टू कोल्ड है ना, तो इट इज सो कोल्ड लिख दो। ठीक है, इट इज सो कोल्ड टू गो आउट, या इट इज सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट गो, इट कैन नॉट गो आउट, दोनों चीज सही है, आप कुछ भी लिख दोगे वो नॉर्मली सेंटेंस बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके बाद की हम बात कर रहे थे कि अब मान लीजिए आपको सेंटेंस को असर्टिव से एक्सक्लामेटरी में बदलना, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एक पार्ट ये भी आता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू एक्सक्लामेटरी, या एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो उसके भी तीन ही रूल बने हुए हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से अगर हमको असर्टिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस को बदलना होता है, तो हमारे पास सिर्फ तीन रूल हमको बताए गए हैं, और तीन प्रकार के ही हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मिलेंगे। एक सेंटेंस पहला मिलेगा जिसमें ओ, या ओह, या वा, सॉरी, ओ, ओ, इफ, या वुड का प्रयोग हुआ होगा। दूसरा जिसमें हाउ या वॉट लगा होगा। और तीसरा जिसमें एलाज, हुर्रा, ब्रेवो लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे सेंटेंस की जिसमें हाउ या वॉट का प्रयोग होकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना होगा। उसे जब हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको हटा करके वेरी का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे। और इस चीज में ध्यान क्या देना है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमको इट इज को सब्जेक्ट बनाना है, इट इज को एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज
करना है। जैसे कि हम सेंटेंस ले लेते हैं, हमको सेंटेंस दिया गया, मान लीजिए दिया गया हाउ नॉटी यू आर। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। सिंपली आपको सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस को देखने के बाद जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले लिख दीजिए यू आर। फिर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा दीजिए, यू आर वेरी नॉटी। ये बन गया इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का असर्टिव सेंटेंस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि कैसे किसी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। सिंपली क्या करते हैं हम, कोई भी जो सेंटेंस हमारे पास होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव से पहले क्या करना है हमको, उस एडजेक्टिव से जस्ट पहले हमें क्या करना है, वेरी का प्रयोग कर देना है और सब्जेक्ट को ऐसे लिख देना है। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे दे देता हाउ वार्म, सॉरी, हाउ वार्म योर हैंड्स आर। ठीक है, योर हैंड्स है, सॉरी, हाउ वार्म योर हैंड्स आर। तो इसको आपको किस में बदलना है, इसको भी बदलना किसमें है, उसी में बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में। तो भी क्या करेंगे, हम सिंपली इसी दिमाग में लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है योर हैंड्स आर, तो योर हैंड्स आर वेरी वार्म। ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। फिर देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें दे दे व्हाट से करके दे दे, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इट इज। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जैसे इट इज लिखा हुआ है तो इट इज ही तो ऑब्जेक्ट है, उसको हमको सब्जेक्ट बना देना है, इट इज। और फिर अ लगा करके ब्यूटीफुल से पहले वेरी लग जाएगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रोज। ये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको क्या करे, इसी में थोड़ा सा दिमाग आपके लिए गड़बड़ कर दे, जैसे कि बस इतना लिख दे, आपके लिए मान लीजिए सब्जेक्ट चेंज कर दे, सेंटेंस चेंज कर दे, बस लिख दे व्हाट अ फॉल, या व्हाट अ फॉल भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, व्हाट अ फॉल। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, आप ध्यान देंगे तो ये फॉल जो है आपका, ये फॉल, फॉल क्या है आपका, एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट नहीं देने होने पे हम क्या करेंगे, इट इज का प्रयोग करेंगे। इट इज अ, अब चाहे यहाँ पे आप वेरी लिख दो, चाहे ग्रेट लिख दो, फॉल। ठीक है, मोस्टली वैसे ग्रेट का सेंस यहाँ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम ग्रेट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए और आप सेंटेंस ले लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा, जिसमें ऑब्जेक्ट न दिया हो, जैसे कि हमने ले लिया व्हाट अ गुड आइडिया, व्हाट अ गुड आइडिया। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ वेरी गुड आइडिया, वेरी का भी तो प्रयोग होगा, इट इज अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, ये हो गया। फिर और देखिए आप, अगर हम लिख ले, मान लीजिए जैसे हमने लिख लिया, एक और ले लेते हैं, हाउ से ले लेते हैं, हाउ फुलिश आई हैव बीन, जैसे हमको मिल गया, मान लीजिए हाउ फुलिश आई हैव बीन। इसका अगर हमको बनाना हो तो क्या बनेगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें सब्जेक्ट ये है आई हैव बीन, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हाउ लगा है तो वेरी आएगा ही, आपको याद रखना है बस। आई हैव बीन वेरी
फुलिश। सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लिख दी, उसके बाद फिर वेरी लगा करके और एडजेक्टिव को लिख दिया, आई हैव बीन वेरी फुलिश। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आपके लिए मैंने इसके बाद बताया, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में ओ या ओ या इफ या वुड से सेंटेंस शुरू होता है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, आई विश दैट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो सेंटेंस होता है एज इट इज लिख देते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, आई विश दैट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो सेंटेंस होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर मान लीजिए हमें लिख के दिया हुआ है कि कुछ ले लें, मान लीजिए जैसे कि ले लें, ओ दैट आई वर अ बर्ड, आई सॉरी, ओ दैट, ओ दैट आई वर अ किंग लिख लेते हैं, मान लो आई वर अ किंग। तो क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में, जब हमको बदलना होगा, किसमें बदलना है हमको, इसको इसको हमको असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, तो हमको क्या, हमने कहा आपको ओ को हटा करके आई विश दैट का प्रयोग करना है। हमने लिखा आई विश दैट। जब आई विश दैट आ गया तो दो बार दैट तो आएगा नहीं, अगर दैट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हो तो भी दैट लगाना है, आई वर अ, आई विश दैट आई वर अ किंग। ये सेंटेंस आपको बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया, अगर मान लीजिए हमने ले लिया कि इफ, इफ से ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया इफ से, कोई ले लें सेंटेंस, इफ ओनली आई कुड, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, सी माई होम अगेन। क्या कहने का मतलब है इसमें, सडन फीलिंग कहाँ से है, सडन फीलिंग का यही तो मतलब है। मान लीजिए कोई रास्ते में है तो क्या कह रहा है, अगर मैं सिर्फ अपना घर एक बार देख लेता, सोच रहा है, बहुत ही ज्यादा थिक है, तो क्या करेंगे इसमें भी इफ को हटा करके क्या लिख देंगे, आई वुड, आई विश दैट का प्रयोग कर लेंगे, इफ ओनली दोनों हट जाएगा, आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन। इजी है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, जैसे कि मान लीजिए, ये तो हो गया आपका इफ, क्या कहते हैं, वुड का या इन सब का प्रयोग, जैसे एक वुड का भी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए वुड का ले लें, जैसे कि वुड में लिखा हुआ है, वुड दैट दे वर सेफ, तो भी हमें किसका प्रयोग करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी जब हम बदलेंगे हम क्या लिखेंगे, आई विश दैट, ठीक है, देवर सेफ, देवर सेफ, आई विश दैट देवर सेफ, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कॉमन चीजें हो गई। उसके बाद हमने बात की कि एक और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके में होता है जिसमें कहते हैं कि एलास, ब्रेवो, हुर्रा का प्रयोग होता है। तो वहां पे कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास एलास आता है, तो क्योंकि ये दुख को दिखाता है, क्योंकि ये किसको दिखाता है, दुख को दिखाता है, तो हम क्या करते हैं, दुख को दिखाने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक मिनट, चलिए देखिए, दुख को कंडीशन को दिखाता है, दुख की कंडीशन को दिखाता है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम वही वही इट इज का ही प्रयोग करेंगे। बस यहाँ पे लिख देंगे क्या, इट इज सैड, और उसके बाद दैट लगा करके जो सेंटेंस हमारा होगा वो हम पूरा कर लेंगे, वही जो सेम सेंटेंस होगा उसी को लिख देंगे। अगर हमारे सेंटेंस में मान लीजिए ब्रेवो का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, ब्रेवो का प्रयोग हुआ है, तो ब्रेवो किसको दिखाता है, बहादुरी को दिखाता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज,
इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, ये प्रशंसा का विषय है, लिख ले सकते हैं। ठीक है। अगर हुर्रा दिखाता है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, ये क्या है? ये आनंद का मैटर है, मतलब आराम करने का मैटर है। तो ये कॉमनली चीजें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग होता है, और उसी से हम क्या करते हैं, उसी से हम सेंटेंस बनाते हैं। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। एलास के साथ इट इज सेड दैट, ब्रेवो के साथ इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, और अगर एक हुर्रा होगा तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। इसी से देखिए एक रिलेटेड सेंटेंस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको लिया हुआ है एलास वी लॉस्ट, या वी हैव कर देते हैं, वी हैव लॉस्ट द बैटल, वी हैव लॉस्ट द बैटल। तो क्या करेंगे, जब इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। एलास की जगह क्या हो जाएगा? इट इज सैड दैट, यह दुख की बात है कि वी हैव लॉस्ट द बैटल, दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल। दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए हमको दिखा हुआ है जैसे कि एलास की जगह मान लीजिए ब्रेवो आ गया या हुर्रा आ गया, जैसे कि हुर्रा ही आ जाए, हुर्रे, माई ब्रदर हैज won द फर्स्ट प्राइज, हैज won द फर्स्ट प्राइज। तो क्या करेंगे, इसको भी जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? सेम चीज करना है, कुछ नहीं करना है। हुर्रा माई ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो इसमें भी क्या करना है हमको? माई ब्रदर को के हुर्रे के हिसाब से लगाना है। हुर्रा क्या करता है? जॉय दिखाता है, हम क्या लिखेंगे? इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट माई ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज, दैट माई ब्रदर हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ज्योति, हेलो, हेलो, सीमा, समझ में आई बात? सीमा बात समझ में आ गई? ये देखो, ये नॉर्मल चीज है, जब हम क्या कर रहे हैं किसी भी सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। वही उल्टा उसका क्या हो जाएगा, जब हम एक्सक्लामेटरी को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो वही चीज हो जाएगा। अगर आई वेरी लगा हुआ है तो उसको हम हटा करके हाउ या व्हाट लगा देंगे। क्या करेंगे, अगर वेरी लगा हुआ है तो उसको हटा करके हाउ या व्हाट लगा देंगे, और वेरी नहीं लगा हुआ है, सॉरी, अगर नहीं लगा हुआ है तो हमको देखना है कि क्या लगा हुआ है। जैसे कि आई विश लगा हुआ है तो आई विश के हिसाब से ओ इफ आई वुड का प्रयोग होगा। अगर इट इज सैड लिखा हुआ है तो एलास लगेगा। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय लिखा हुआ है तो हुर्रे लगेगा। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज लिखा हुआ है तो क्या लगेगा? ब्रेवो लगेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत चीजें नहीं है। बस दिक्कत ये है कि आप जब तक, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रामर सेक्शन में जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना आपको आएगा, जितनी एक्सरसाइज नहीं करोगे उतना आपको दिक्कत करेगा, परेशान करेगा। और एक्सरसाइज करना नहीं चाहता कोई, कि करना चाहती हो? एक्सीलेंट की, एक्सीलेंट की किताब है। 11th की अलग से तो आती नहीं है, आती है तो इंटरमीडिएट की आती है एक्सीलेंट, 11th की तो नहीं आती, कि 11th की भी आती है।
जितना हमें पता है एक्सीलेंट जो आती है वो तो इंटरमीडिएट की आती है, 11th की तो आती नहीं है। इंटरमीडिएट लिखा रहता है जनरल इंग्लिश किताब पे। तो वो इंटरमीडिएट की किताब है, इंटरमीडिएट की किताब में उसमें 11th 12th क्या होता है, ग्रामर की किताब भी जो आई होगी वो 11th 12th पूरी एक साथ ही थी। राजीव की ली होगी तो भी, राजीव प्रकाशन वाली। सब में कॉमन चीज है, कोई बहुत अंतर नहीं। हाँ तो जनरल इंग्लिश है ना, तो जनरल इंग्लिश तो वो उसमें है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, उसकी एक्सरसाइज क्यों नहीं करती, एक्सरसाइज की हो। झूठ देखो बोलो तो कम से कम ऐसे बोलो कि पकड़ी ना जाओ। ज्योति आज क्या नहीं बोली है ज्योति। क्या बात है, सो गई। काय लोरी सुना रहे थे का। काय लो अरे दावत हो गई तो का 4 बजे रात तक दावतें कर रही थी का, खाना खा के 11 बजे तक लौट आई होगी कि। सो गए, लोरी सुना रहे थे का कि सो गई। हद है। मोहिनी ये सब पढ़ा तुमने कि नहीं। मोहिनी, ये सब चीजें पढ़ी तो होंगी आपने भी। ठीक है, तो उसी से देखो रिलेटेड एक्सरसाइज करोगे तभी आपको आएगा, सिंपल सी बात है, जितनी एक्सरसाइज कर लोगे। कोई भी किताब है आपके पास, जो भी है आपके पास, कोई नहीं किताब होगी तो अनसॉल्व होगी, विद्या होगी जो होगी। विद्या, राजीव, अरिहंत, जो भी आपके पास किताब है उसमें देखो ट्रांसफॉर्मेशन और सेंटेंस उठाओ। उसमें जितना हमने पढ़ा दिया, जैसे रिमूवल ऑफ टू पढ़ा दिया, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा दिया, इसको करने की कोशिश करो। और अगर आपको सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस मिलते हैं तो उसको भी बदलने की कोशिश करो। तब तो देखो धीरे धीरे आएगा। सिर्फ सोचो कि घर पे पका पकाया माल मिल जाए तो संभव नहीं है कि उससे होगा। ठीक है।